हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे देख लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशनल लाइन: हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें भी करके दिखलाना है। चलिए देखते हैं अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। जैसे यह एक समतल सतह है, इस पर एक लंब खींचा गया, इसे ही अभिलंब है। आपतन कोण। आपतन कोण आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब हो तो कोण बनती है, उस आपतन कोण कहते हैं, उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। जैसे यह एक आपतित किरण है, यहाँ एक सतह है, यहाँ आपतन बिंदु है, इसे कोण आई कहते हैं। यहाँ अभिलंब, यहाँ परावर्तित किरण, यह आपतित किरण। चलिए देखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतित बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो बनती है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह एक समतल सतह है, इस पर आपतित किरण, यह परावर्तित किरण। यह एक समतल दर्पण है, यह एक आपतित किरण, यह परावर्तित किरण। यहाँ आपतन बिंदु, यह अभिलंब, इसे ही आपतन कोण कहते हैं, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में है ना, इसे ही पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। जैसे यहाँ देखिए, कोण आई बराबर कोण आर बराबर, दोनों बराबर है ना, इसे ही दूसरा नियम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यह एक दर्पण है, यह इसका फोकस है, यह आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ मिलता है, इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। चलिए देखते हैं पहला वास्तविक प्रतिबिंब। जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जैसे देखिए यहाँ यह एक दर्पण है, यह इसका फोकस दूरी है। यहाँ से आपतित किरणें आई और यहाँ परावर्तन के बाद लौट गई, इसे प्रतिबिंब कहते हैं। यह वास्तव में मिला है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तव में मिला। अब चलिए देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। नोट: वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। चौथा, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पांचवा, प्रतिबिंब आभासी होता है। छठा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अब चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। कांच गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को रजित करने से, रजित मतलब होता है पेंट करने से अवतल दर्पण होता है। बाहर सतह पर पेंट करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है। जबकि गोलीय दर्पण की भीतरी सतह को रजित करते हैं। जबकि गोलीय दर्पण को भीतरी सतह को पेंट करते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण बनता है। बाहर करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है और भीतर करते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। जैसे यहाँ है ना, खोखले गोले का एक भाग है, इसे पेंट किया, अंदर पेंट हुआ है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह बाहर पेंट हुआ है, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ पद। पहला है ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। यह गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है, इसे ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए देखते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। यह एक गोलीय दर्पण है, यह इसका
त्रिज्या है, यह इसका त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। इसका पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।